अच्छा जी, प्यारी प्यारी लड़कियां मौजूद हैं, चश्मिश लड़की और एक बड़ी प्यारी सी लड़की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आयशा। आयशा। अनुषा। अनुषा। अनुषा का मतलब क्या है? सबर करने वाली। अच्छा, कुछ अनुषा होती है, कुछ अनुषे भी। मेरा नाम अनोशा है। अनोशा है, ठीक है। अनोशा बड़ा अनोखा नाम है। अब पठानों में होता है ये नाम। सही है। और आयशा तो बड़ा कॉमन नाम। बस सजल भी बहुत कॉमन नाम हो चुका है अब। आयशा फेमस नाम। उल्टा आयशा आयशा लोड वाली। आयशा लोड वाली, वो सबा लोड वाली से अब बाकी आयशा लोड वाली। कोई बात नहीं, दोस्त है कह सकती है। सही है। अच्छा आयशा, क्या करती हो? मैं जॉब करती हूँ। कहाँ पर? मैं करती हूँ अली टाउन। अली टाउन। थोड़ी देर पहले तो लाहौर प्रेस क्लब के वो भी उधर भी होती हूँ। पहले थी न्यूज़ एंकर यार, की थी, सर दर्द बहुत था, इतना लिया नहीं जाता। एंकर होना सर दर्द है बहुत से। यार, इतनी गर्मी में घूमा नहीं जाता फजूल। इसको निकाल दिया। आप मतलब हमारी तरह इंटरव्यूज करती थी? हाँ, तो आपको गर्मी लगती थी? बहुत ज़्यादा, बहुत खज्जल होना पड़ता था। कहाँ जाती थी इंटरव्यूज? यार पहले तो क्या नाम लेते हैं, जो जिनकी नई शॉप्स ओपन होती थी, ठीक है, वो उनकी प्रमोशन के लिए जाते थे। अभी भी मतलब कॉल्स वगैरह आती हैं, कोई तो पैसे मिलते हैं आपको? मिलते हैं, जाहिर सी बात है। पैसे, सेहत भी अजीज़ है आगे माशाल्लाह, इतनी सेहत सही है ना। गर्मी भी अजीज़ होती है, गर्मी में काम नहीं होता इतना। काम नहीं होता, तो इसलिए आपको लगता है ये खवाड़ी वाला काम? बहुत ज़्यादा। फिर भी हम कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, स्ट्रगल करनी चाहिए लाइफ में। ओके, तो अभी आप क्विट करके लाहौर प्रेस क्लब को, तो आप जो है दूसरी जॉब कर। हाँ, अब मैं जब आप इंटरव्यूज करती थी, सबसे फनी चीज़ क्या सुनने को मिली थी? मतलब ज़्यादातर यही कहते थे, कोई कहता था आप बहुत क्यूट हैं, आप अपना नंबर दे दें, और बहुत ज़्यादा बस। कितनों को नंबर दिया? किसी को भी नहीं, इतनी फालतू नहीं हूँ मैं। अल्लाह जी, इतनी फालतू नहीं है। नौशा, इनसे दोस्ती कैसे हो गई? ये मेरे पास एज एजेंट थी। आपके पास? आप सीनियर है? हाँ, मैं HR थी कॉल सेंटर में, तो ये एजेंट थी मेरी। HR तो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, तो नहीं HR से दोस्ती करनी अच्छी बात है ना, टारगेट नहीं करना ना पड़ता। बेनिफिट्स के लिए। क्या करो, HR दोस्त है मसला नहीं है ना? कोई ऑर्गेनाइजेशन में मसला हो, HR दोस्त है तो मसला नहीं। हाँ, बेनिफिट के लिए दोस्ती की थी। आपको पता था कि बेनिफिट्स के लिए दोस्ती करनी? स्टार्ट में हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई थी। मैं भी वही बताने लगी। कैसे लड़ाई क्या हुई थी आप? बस ऐसी जेलस होती थी मेरे से। अच्छा आप बताएं सर। झूठ बोल के ऐसे कुछ भी नहीं था। हमारे जो मैनेजर ओनर थे ना, उनकी सीट पे थी, तो वो चले गए थे किसी काम से, तो हम दोनों की लड़ाई हो गई थी। ये कहती थी मैंने उस पे बैठना है, और मैं कहती थी कि मैंने उस पे बैठना है। उसकी चेयर पे लड़ाई हो गई बैठने पे। फिर मेरे बॉस ने कहा कि वो HR है। मैंने कहा HR होगी, घर होगी। फिर बॉस ने टॉफ़ी दी थी, इसको जाके मना के आई थी मैं। कैसे जाके मनाया था? वो डायलॉग्स अभी दोबारा रिपीट। नहीं, मैंने बस ये कहा था ये लो सर ने दिया। ऑर्गेनाइजेशन हो या मुल्क की बात हो, रोना सिर्फ चेयर का ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बॉस की चेयर ना होती, लड़ाई ना होती। लेकिन अगर वो लड़ाई ना होती तो आज आप लोगों की दोस्ती ना होती। भी ना होती, उससे ही है। बहुत अच्छी दोस्ती है, और अल्हम्दुलिल्लाह एंड तक साथ चलेंगे जब तक ज़िंदगी है। अच्छा है जी। अच्छा मुझे बताएं कि अबाए का फील बहुत प्यारा है, इसको कैसे डिस्क्राइब करें? यही है कि पहनना चाहिए। एक तो बेनिफिट ये है कि आपको कपड़े प्रेस करने नहीं पड़ते, फ़ौरन आप अबाया पहने, हिजाब करें और मेकअप करें और आ जाए। और सेकंड थिंग है कि ये बहुत प्यारा लगता है, मतलब आप चलते हैं, बाहर जाते हैं, तो मुझे लगता है कपड़ों से ज़्यादा ग्रेस इसमें होती है। ऐसे आपकी बॉडी प्रोमिनेंट नहीं हो रही। जी, ये ब्यूटी है। अच्छा क्या सुनाएंगी आज? ये सुनाइए आप। शेर सुनाइए। क्या सुनाऊं? वो वाला शेर सुनाइए। रुक जा, मुझे एक दो सुनने। नहीं, कटिंग हो जाएगा ना। हाँ देख लो जल्दी। यार ये सुनाओ। वक्त से पहले कई हादसों से लड़ी हूँ। वक्त से पहले कई हादसों से लड़ी हूँ। मैं अपनी उम्र से कई साल बढ़ी हूँ। हाँ है तो ऐसे ही। क्या कह रही है? ये है 19 की लगती 50 की है। हाय, तो यानी कि आपने सही शेर सुना। हाँ यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है लाइफ में, और बहुत ज़्यादा। इसको बोल एक दफ़ा अंदर चश्मा उतार के दिखाए। चश्मा उतार के दिखाओ। देख लें 50 की लगती है ये। ये दोस्त है या दुश्मन? कोई बात नहीं, ये ऐसी है, ये अच्छी है, जैसी भी है, दोस्त है ना। चश्मे क्यों लगे थी छोटी सी उम्र में? बस टीवी ज़्यादा पास होके देखती थी। ये ज़रा इसका चश्मा उतार के देखें, बिल्कुल अंधी है इसका। हाँ, ये कह सकते। मोहब्बत हुई है जिंदगी में? हाय, इतना मुश्किल सवाल कौन करता है? मोहब्बत की बात करी। मोहब्बत इसको तो उसका बंदा ने छोड़ दिया। हाय अल्लाह जी, क्यों छोड़ा उसने? इसने कहा मैंने शादी करनी है, तो वो कहता है कि मैं अभी जो है ना अपने पाँव पे खड़ा नहीं हूँ, इस वजह से मैं शादी नहीं कर सकता। व्हील चेयर पे था? हाँ, व्हील चेयर पे था। वो कहता मैं अभी ना बहुत छोटा बच्चा हूँ, शादी बाद में कर लेंगे, अभी रिलेशन में आ जाओ। छोटा बच्चा तो आप इनको आंटी कहना चाह रही हैं? नहीं, वो इसके साथ सिंसियर ही नहीं था। अच्छा, तो फिर आपने क्यों भी मोहब्बत कर ली उससे? बस पता नहीं चला, जैसे जैसे साथ चलती रही, मैंने उसका हर जगह पे टाइम पे साथ दिया, और फिर कितने मतलब साल का रिलेशन था?
कह ले नहीं 1.5 साल का था, 1 साल 6 पता था की बात है कि हमारे पास एजेंट था, वो भी एज एजेंट काम करता था। 1.5 साल की मोहब्बत में क्या रोग लगा गया होगा? बस अब मैं टेंशन नहीं लेती। याद भी नहीं आता? बस ठीक है, माँ बाप के लिए जी रहे हैं, बस ठीक है। अपने याद नहीं आता? नहीं, अब नहीं आता, पहले आता था। लड़कियों को रिलेशन में रहते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कोई टिप दे दो। क्या टिप दूँ? अगर वो कहे मैं शादी नहीं कर सकता, मतलब वो आपसे टाइम पास कर रहा है। हाँ, वहाँ पे ही छोड़ दो, उससे अवॉइड कर लो। इसलिए लंबा रिलेशन चलाने के लिए कहते हैं कि हम कमिटमेंट करेंगे या शादी करेंगे, फिर उधर क्या करें लड़कियाँ? नहीं, वो शादी नहीं करेंगे। अगर कहेगा कि मुझे 3-4 साल चाहिए तो वो झूठ है, वो आपको लारे लगा रहा है। वो लाड़े लप्पे वाली गेम। हाँ, वो मतलब वहाँ पे अगर वो कह रहे हैं ना कि मैं आप उसको कहो कि भाई अगर मैं रिलेशन में नहीं आ सकती, मैंने निकाह करना है, अपनी फैमिली को बताओ, स्टैंड बाद में होते रहना, उसका साथ दो। अगर वो मान रहा है तो उसका साथ दो, ठीक है। मतलब अगर वो कह रहे हैं रिलेशन के बाद 2-3 साल बाद शादी करेंगे तो फाड़क कराओ, ठुड्डा कराओ। इतने हम सस्ते नहीं हैं लड़कियाँ। हाँ, लेकिन लड़कियाँ, हर लड़की मुझे लगता है रिलेशन में ना सस्ती बन जाती है। यार वो पहले बनता, फिर एक दफ़ा ठोकर खा के फिर नहीं बना जाता, फिर अपनी ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ हो जाती है। ऐसे ही है। अच्छा, ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश शौक कह ले, मेरा कैबिन क्रू बनने का बहुत शौक है, वो भी एमसी एयरलाइन में एमरेस्ट में, उसके अलावा और किधर नहीं। नेट फेक जॉब करने की ख्वाहिश रखती हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा। कौन सा मुल्क विजिट करना चाहती मुझे जो पसंद है तो तुर्की। हाँ, हैं? टर्की जाना चाहती है? सही। और आप? मेरी ख्वाहिश है कि मैं बस मतलब इतनी स्ट्रगल करूं कि मैं अपना बिज़नेस बना सकूं और अपने माँ बाप को अल्लाह मियाँ का घर दिखा सकूं और मेरे पास कोई अच्छी वाली कार हो, बस। चले, आज के प्रोग्राम में हम एक फिल इन द ब्लैंक पूछेंगे, वो आपने बताना है। किताबे इश्क में हम डैश को अपना सुकून लिखते हैं। किताबे इश्क में डैश को हम अपना सुकून लिखते हैं। आपकी ज़िंदगी में आप किसको सुकून लिखती हैं? आपने वो जगह पुर करनी है। किताबे इश्क में हम डैश को अपना सुकून लिखते हैं। किताबे इश्क में मैं अपनी माँ को सुकून लिखती हूँ। माशाल्लाह। और आप? अपने बाबा मामा दोनों। पूरी लाइन बोले ना। क्या था? किताबे इश्क में हम अपने माँ बाप को सुकून लिखते हैं। ज़बरदस्त, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाना, बस हम यूँ जाते हैं यूँ वापस आएंगे और आगे लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। यहाँ पे कुछ फैमिलीज मौजूद हैं, कुछ इकबाल के बहुत सारे शायर मौजूद हैं जो कह रहे हैं मेरा इंटरव्यू, तो इन सब का करेंगे जी इंटरव्यू। चले मेरे साथ। यहाँ पे एक और गुलाबी ड्रेस में जो है ना लड़की आई है, गुलाब हो, तो इनसे बात करते हैं सामने। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, गुड नेम? महक। क्या करती हैं जी? मैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। ये छोटी छोटी लड़कियों को क्या पड़ी हुई थी जल्दी शादियाँ करने की? मेरी मैरिज को 4 साल हो चुके हैं। 4 साल हो गए, तो यानी आप कोई 15-16 साल की थी जब शादी होगी? नहीं 19। अब तो मेरी एज 23 है। 23 की 19 साल की थी, शादी होगी, फिर भी जल्दी है क्यों? बस हो गई। प्यार किया था? नहीं अरेंज? अपनों में शादी की है या बेगानों? बेगानों में। क्यों? बस मेरी फैमिली ने पसंद किया। लड़का क्या करता था? उनका, मेरे जो हस्बैंड है उनका फाइबर का बिजनेस, अपना काम। फाइबर का बिजनेस है, सही है। तो अभी आप खुश हैं? जी खुश हूँ। अपने हस्बैंड की एक अच्छाई बताना, एक छोटी सी बुराई बताना। मेरे हस्बैंड की बुराई कोई भी नहीं है, अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। जी, सबसे महंगा तोहफा उन्होंने क्या दिया आपको? सबसे महंगा तोहफा उन्होंने मुझे प्यार दिया, खलूस दिया। 10। और ये तो जिस बेगम को मिले तो जाहिर सी बात है वो खुशनसीब औरत होती हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। है। अच्छा, तो वो अभी कहाँ पे है? अभी वो काम पे है, मैं अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ और ब्रदर के साथ। आई हैं आप? अच्छा जी, सही हो गया। तो बहन भाई खुश हैं आपकी शादी? जी खुश। सब खुश हैं? सब खुश है।